नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 12 वर्षों की उपलब्धियों को लेकर कुशीनगर कलेक्ट्रेट सभागार में प्रबुद्धजन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री एवं जनपद प्रभारी दारा सिंह चौहान शामिल हुए। कार्यक्रम में विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की समाज की सक्रिय भागीदारी पर जोर दिया गया। वक्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार की कई योजनाओं एवं उपलब्धियों पर चर्चा की है तथा विकास पहलों में जनता की भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया है। मंत्री ने कहा है कि समाज के सामूहिक प्रयास की विकसित भारत के लक्ष्य को मजबूत आधार प्रदान करेंगे। चैनल हेड ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी टीम के साथ वृंदावन श्री राधा रमण मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की और लोगों से चर्चा भी की। राधा रमन के मंदिर में सर आप आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप यहाँ पर आकर? देखिए, ये सवाल का जवाब जो है ना, मुझे लगता है कि जो आप स्वयं दर्शन आपने भी किया यहाँ पे, और जितने भी यहाँ पे जो आए हुए भक्तगण हैं, आपको जानकारी होगी कि ये जो मास चल रहा है, ये बहुत अति उत्तम मास है धर्म के दृष्टिकोण से। और ये माना जाता है कि इस दौरान अगर आपने कोई भी पूजा अर्चना की तो उसका जो आपको फल मिलता है वो 10 गुना ज़्यादा मिलता है। राधा रमन मंदिर में मैं पहले भी आया हूँ, लेकिन जो अद्भुत अनुभूति हुई, महाराज यश जी, बड़े महाराज जी, उनके माध्यम से जो ये बड़ा आयोजन 3 दिवसीय हुआ, उसका कल्पना या शब्दों से मैं उसके बारे में नहीं कह सकता हूँ। मेरे साथ जो और लोग हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे तो और बेहतर तरीके से बताएंगे। पंडित जी से पूछा आप, वो आपको थोड़ा बेहतर। प्रसाद की अनुभूति जो है ना, ऐसा प्रसाद मैं पहली बार जो है, ये पूर्व जन्म की कर्म कमाई होगी हम लोग की, जो कि हाँ प्रभु के शरण में बैठ के ऐसा प्रसाद पाना, ये और जो अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है, ये हम अपने आप को सौभाग्य समझ रहे हैं कि मतलब तरन तारण हमारा हो गया। ये सब ठाकुर जी की महिमा है। जो भी हमें जो मिल रहा है तो ये सब उनका दिया हुआ है, और जो हमारी मन में जो भावना है वो सब पूरी करते हैं। मेरा नाम सोनू शेखावत है और आज हम जयपुर से यहाँ पे वृंदावन आए हैं और हम पे कृपा बनी है कि आज हमें राधा रमन जी का दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और कहते हैं कि अधिक मास में जो भी आप दान पुण्य पूजा करते हो तो उसका 10 गुना आपको फल प्राप्त मिलता है। तो यही कृपा बनी हुई है, तो आज हम इतने दूर आए हैं और दर्शन और प्रसादी लेने।
धन्यवाद। कैसा महसूस कर रही हैं आप कि आपने राधा रमन के दर्शन किए, साक्षात आपने उनको देखा है, तो कैसा फील कर रही हैं? बस अब वो शब्दों में बयान नहीं हो सकती, इतनी कृपा महसूस हो रही है। कहते हैं ना वो जो गूज बम्स हो जाते हैं उस तरीके से, तो उसको मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर पाऊँगी। लेकिन जो मैं चाहती हूँ कि ऐसी भावनाएं सब हिंदुस्तान में ऐसी हम अधिक मास में सेवा करते रहें और कल्याण करते रहें। धन्यवाद। राधे रमन जी हमारे प्रिय ठाकुर हैं ये, और ये बहुत अनुभवी ठाकुर हैं। ये सबको बहुत ध्यान और ख्याल रखते हैं। ये सभी भक्तों को ध्यान देते हैं। सभी लोग दूर दूर से इनके दर्शन करने आते हैं। बगल में निधि वन है, ये आने से मन बहुत खुश हो जाता है। और अधिक मास में बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोग ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हैं। आप कितनी बार आ चुके हैं यहाँ पे? हम यहाँ पे 7-8 बार आ चुके हैं। जी हाँ, हर बार ऐसा ही फील होता है बहुत जैसे ऐसा। आज हो रहा है? जी जी जी, इससे भी ज़्यादा होता है, इससे भी ज़्यादा। अष्टमी के समय, जन्माष्टमी के इससे भी ज़्यादा होता है। जी, तो आपने जैसे देखा कि साक्षात अभी दर्शन ठाकुर जी किए जी, हैं। हाँ हाँ। कल तो इतनी भव्य सेवा इनकी हुई कि एकदम दंतौली का भी इनका दर्शन हुए। अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है। ये मास जो है ना, इसको अधिक मास भी कहते हैं, मल मास भी कहते हैं। ये एक ऐसा मास है जिसको कहीं भी एक्सेप्टेंस नहीं मिला, तब ये श्री नारायण के चरणों में गया। और कहते हैं ना कि जो गोविंद के चरणों में जाता है फिर वो किसी को किसी और का होने ही नहीं देते हैं। उन्होंने उसको अपना लिया और बोला कि तुम्हें कोई नाम नहीं दे रहा है ना, तो मैं तुम्हें अपना नाम दे रहा हूँ, तुम पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने जाओगे। और ये अधिक पवित्र मास होगा। इसकी महिमा कार्तिक महीने की बराबर है बिल्कुल। और इस मास में किया गया कोई भी धार्मिक काम इतना फलदायी होता है जिसका कोई भी एक छोटा किया हुआ कर्म वो 1000 गुना ज़्यादा फल प्रदान करता है। तो ये बहुत सुंदर मास है। और कहते हैं कि इस मास में गरीबों की सेवा करना, व्रज का आनंद लेना, धाम की परिक्रमा करना, ये सब आपके प्रारब्ध को और मजबूत बनाता है। जो गलतियाँ पूर्व जन्म में हुई हैं, जो पहले कुछ गलतियाँ हो गई, उन सब की माफ़ी हो सकती है इस मास में। और इस मास में हम मंगल सेवा और हमें ठाकुर जी को लाड लड़ाने का अवसर मिला, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। जैसे कि आपने बोला कि फलदायी होता है, इसकी प्रक्रिया क्या है, किस तरह से हम सेवा भक्ति कर सकते हैं? देखिए, सेवा भक्ति करने की बहुत सारी विधि हैं, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं जो कहता हूँ, जो मेरा मानना है मेरे हिसाब से, कि सेवा भाव से होती है और प्रेम से होती है। कभी किसी के पास कोई द्रव्य ना हो तो हम किसी को प्रेम तो प्रदान कर सकते हैं ना। अगर हम किसी को प्रेम प्रदान करेंगे, जैसे मैंने कहा कि इसमें किया हुआ कोई भी कर्म 1000 गुना ज़्यादा बढ़ के वापस मिलता है। अगर मैंने किसी को प्रेम से, भाव से अपना बनाया तो मुझे उससे भी 1000 गुना प्रेम वापस मिलेगा। तो सबसे बड़ी सेवा तो यही है और सबसे बड़ा भाव यही है। ये राधा रमन मंदिर है, काफी पुराना मंदिर है, पौराणिक मंदिर है। इस मंदिर का महत्व क्या है? जैसे नाम से ही सार्थक है, राधा रमन, राधा और रमन। राधा नाम का जो आनंद है वो है स्वरूप मेरे श्री राधा रमन लाल जी। स्वयं श्री राधा रमन लाल जी श्री राधा और कृष्ण के मिलित तनु हैं। और इतना सुंदर स्वरूप, कहते हैं ना कि एक किसी चीज़ को भी प्रमाण की आवश्यकता होती है। अगर किसी ने परीक्षा दी तो रिजल्ट बताता है कितना मेहनत करा। तो भक्ति जो होती है ना, भाव होता है, जो प्रेम होता है, इन सब को हम तोल नहीं सकते ना दिखा सकते। ये भाव की बात है। तो सबसे बड़ी बात है, अगर भक्ति की जो रिजल्ट है, जो उसका जो आउटकम है, अगर वो हम कहना, तो श्री गोपाल भट्ट जी महाराज के जो भक्ति का रिजल्ट है वो है हमारे श्री राधा रमन लाल जी। उन्होंने बोला, प्रभु मेरे भाव में ऐसी कौन सी कमी थी कि आप तो बस मेरे सामने पाषाण स्वरूप में ही है, आपके कोई अंग स्वरूप क्यों नहीं है। उसी पाषाण से दामोदर शिला से हमारे श्री राधा रमन लाल जी का प्राकट्य हुआ है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बात भी की लोगों से, लोग काफी भावुक नजर आए, तो ऐसे में आप जो श्रद्धालु आए हुए हैं उनको कोई संदेश देना चाहते हैं? मैं यही बोलूँगा कि ये एक ऐसी चौखट है और ये एक ऐसा दरवाज़ा है जहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता। मैं प्रसाद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ भाव की बात कर रहा हूँ। ऐसा कोई भी श्रद्धालु नहीं आता जिसके ऊपर मेरे श्री राधा रमन लाल जी की कृपा दृष्टि नहीं पड़ती। सब पे उनकी कृपा दृष्टि पड़ती है। तो सबको ये भाव पता है कि यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता। तो सब इसी भाव के साथ आते हैं कि जो मन में इच्छा है वो ज़रूर पूरी होगी। तो उस भाव की पूर्ति होने के साथ लोग भावुक हो जाते हैं। आप बोल सकते हैं। सभी को राधे श्याम। ठाकुर जी तो हमारे ब्रज के सबसे लाडले हैं और मुझे ऐसा लगता है कि उनसे खूबसूरत कोई है ही नहीं दुनिया में, है ना। और एक और चीज़ है कि जब यहाँ आओ तो ऐसा लगता है मानो घर आ गए।
ना, क्योंकि ये घर ही है। घर क्या है जहाँ सुकून है। और श्री गुरुदेव जो है हमारे, वो इतने सहज और सरल हैं कि ठाकुर जी को स्वयं गोद में पकड़ा दिया है उन्होंने। हम सबको जो परिकर का हिस्सा है उन सबको उन्होंने हमें गोद में बिठाया है कि वो हम ठाकुर जी प्रदान कर दिए हैं। उनकी कोई भी, देखिए, अमूल्य वस्तु है कुछ भी। मानिए आज मुझे फूल मिला है तो वो अमूल्य है, क्योंकि वो वहाँ से आया है, तो वो उनके अंग से स्पर्श होके आया है। तो वो इतना स्नेह लड़ाते हैं। ठाकुर जी तो लड़ाते ही हैं, पर गुरुदेव उससे भी ज़्यादा लड़ाते हैं। तो मुझे लगता है कि सौभाग्य है इस जीवन का कि ठाकुर जी के हैं हम, और ठाकुर जी हमारे हैं, और गुरुदेव इतना स्नेह लड़ाते हैं हमसे। तो अभी मंगल सेवा की सेवा फिर से आ रही है सितंबर में, जन्माष्टमी की 9 दिन की सेवा है। और सब ज़रूर आए, खूब आनंद लूटेंगे। बहुत सुंदर बंगले होंगे, प्रसाद होगा, तो आप सब ज़रूर आएँ। आप 2 शब्द कहना चाहेंगे? मैं बस यही बोलूँगा, यहाँ के एक तरह से हमारा दूसरा घर है ये। मतलब घर ही है कि हम अपने घर आए। हमारा जो एक सौभाग्य है कि हम उनके सामने खड़े होके उनको देख पाते। एक भाव है हम लोगों का, जो हमारे वो एक लोग होता है ना कि कहीं जाते हैं तो एक लोग कनेक्ट हो जाते हैं उनसे बहुत, तो वो आंखों में एक वो आंसू आते हैं कि उनसे हम बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गए। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आजकल का युवा जो है फ़ोन, मोबाइल, एआई का ज़माना है और सोशल मीडिया का ज़माना है, लेकिन इस दौरान भक्ति भाव से कैसे जुड़ेंगे? क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं देखो, हर चीज़ का एक अलग पहलू होता है। हाँ। फ़ोन मोबाइल भी चीज़ें कहीं ना कहीं तो कुछ तो ज़रूरत होती है, पर अगर आप इस चीज़ में भी घुसोगे, धर्म में, जब आप चीज़ें जानोगे क्या है, तो आपको भी बहुत आनंद आएगा चीज़ों में। बहुत अच्छा है, बहुत आप शांत रहोगे हमेशा, आप हमेशा चीज़ों में नहीं पड़ोगे, आप बहुत अच्छा है। हाँ, बड़े आनंद का विषय है कि अधिक मास की सेवा में मंगल सेवा के द्वारा श्री ओम किशोर जी, श्री यश किशोर जी ठाकुर जी की सेवा में संलग्न हैं। और अधिक मास की सेवा सबसे उत्तम सेवा मानी जाती है। इसमें जिन भी गोस्वामियों की सेवा आती है वो सर्वश्रेष्ठ सेवा में गिनती होती है। और हम लोग तो बहुत भाग्यशाली हैं जो ठाकुर जी की सेवा हमें मिली है। और ठाकुर जी के माध्यम से आप लोग जनता जनार्दन का दर्शन हो रहा है। मैं यही कहूँगा कि जिस तरह से युवाओं के अंदर में ठाकुर जी के प्रति आसक्ति बढ़ रही है और दिनों दिन निरंतर बढ़ती चले जाए, सनातन हिंदुत्व की रक्षा होती रहे और हमारे जितने भी बालक हैं, जो भी बच्चे हैं, वो उच्च श्रेणी के हिंदुत्व और सनातन का पालन करके भारत का गौरव ज्ञान करते रहे और आनंद लेते रहे। और आपके तरफ से कोई है प्रश्न तो बताओ। ये जो मंदिर है राधा रमन, इस मंदिर का नाम कैसे पड़ा था और श्री कृष्ण से जुड़ती हुई इसकी क्या कुछ लीलाएं हैं, उसके बारे में क्या कुछ कहना? श्री कृष्ण की जुड़ती हुई ये लीला है कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने जब वृंदावन में आए और वृंदावन की खोज की, तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण स्वरूप में ही वृंदावन में आए और एकमात्र गोपाल भट्ट जी अपने शिष्य को दीक्षा दे करके उन्होंने सारा मार्गदर्शन कराया और उन्होंने ही बताया था कि तुम गंडकी नदी जाओगे और जो भी शालिग्राम शिलालेख आपको मिलेगी वो आप ले आना वृंदावन में और उसकी सेवा करना। आज उनकी ही सेवा और साधना के द्वारा ये जो ठाकुर जी को देख रहे हैं, तो एक दिन ऐसा हुआ कि कुछ राजा महाराजा लोग यहाँ वस्त्र का प्रदान कर रहे थे कि मैं सारे ठाकुरों के लिए वस्त्र बनवा करके प्रदान करूँगा, लेकिन हमारे शालिग्राम जी, उनको तो कोई वस्त्र का आकार की ज़रूरत ही नहीं थी। तो हमारे गोपाल भट्ट जी ने बड़े आतुर भाव से याचना कर करके और बहुत रुदन कर करके रात काट रहे थे कि प्रभु हमारी साधना में ऐसी कौन सी कमी है कि आप भक्त प्रहलाद की सेवा से, भक्ति से खंभे से प्रकट हो गए। मैं तो साक्षात आपकी सेवा कर रहा हूँ, मुझ में ऐसी कौन सी कमी है, कृपया आप
हमें दर्शन दीजिए। और कुछ लोग राजा महाराजा आकर के वस्त्र प्रदान कर रहे हैं, साकार स्वरूप में आप आए और हमें हमारी सेवा का और यहाँ के जितने भी दर्शनार्थी का भाग्य उज्ज्वल करें। उसी आतुर भाव को लेकर के गोपाल भट्ट जी शयन निद्रा में चले गए और प्रातः काल 3:30 बजे ठाकुर जी कह रहे हैं, उठ गोपाल भट्ट, मैं तेरी साधना से प्रकट हो गया हूँ, जा राजा महाराजे को बोल दे कि हमारे लिए भी वस्त्र की व्यवस्था करें। और वही चैतन्य महाप्रभु के अंश से ये राधा रमण जी और राधा रानी के अंश से राधा रमण जी। यहाँ पहले राधा है फिर रमण है, और ब्रिज के अंदर में राधा और रमण दोनों एक ही हैं। भाव भले जीव की उत्कंठा के हिसाब से जो भी प्रदत्त हो जाए, लेकिन भावना यही है कि राधा और रमण में कोई अंतर नहीं है। जिस तरह से शिव और पार्वती में कोई अंतर नहीं है, यही है हमारे ठाकुर जी की। और यहाँ 40 घर गोस्वामी हैं, सबकी बारी बारी से सेवा आती रहती है। जिनकी जब डेट पड़ती है वो सेवा में आ जाते हैं, उपस्थित हो जाते हैं। और भली भांति ठाकुर जी की गोपाल भट्ट जी के बताए हुए मार्ग और निर्देशानुसार उन्होंने सेवा लोगों को बांटी। जो अवसर मुझे भी प्राप्त होता है, मैं श्री ओम किशोर जी मंगल सेवा की तरफ से आप साधना न्यूज़ वाले को बहुत बहुत बधाई देता हूँ जो आपने यहाँ श्री राधा रमण विजय थे। इस मंदिर का महत्व ये है कि यहाँ पर गोपाल भट्ट स्वामी जी ने राधा रमन जी को प्रकट किया, और प्रकट करने के बाद आज हम लोग कहते हैं यहाँ पर कहते 400 साल से, पिछले 400 साल से राधा रमन जी की यहाँ पर सेवा हो रही है गोस्वामियों द्वारा। और अब यहाँ पर हमारी मंगल सेवा परिकर की द्वारा यहाँ पर इस समय सेवा चल रही है राधा रमन जी में, और हम लोग यहाँ पर खूब आनंद ले रहे हैं सेवा का। और यहाँ पर सब लोग बहुत ज़्यादा आनंद में हैं। आप लोग सब लोग आए और राधा रमन जी के दर्शन पाए। कुछ नहीं, यही मेरे राधा रमन से बस यही है, ये मेरे सब कुछ है। राधा रमन सो मेरा राधा रमन प्यार लाल की जय, प्यारा राधा रमन का महत्व ये है कि पहले तो ठाकुर जी खुद ही इमोशन से प्रकट हुए। जो भाव थे श्री ठाकुर गोपाल भट्ट जी गोस्वामी जी के, उनके भाव स्वरूप, उनकी हृदय की वेदना से जो प्रकट हुए, उस भाव के स्वरूप में ठाकुर जी हमारे यहाँ विराजमान है इस मंदिर में। और उसी इमोशन को, उसी भक्ति को लेके लोग यहाँ आते हैं, तभी आप देखेंगे हर किसी के आंखों में अश्रु की धारा है। ये जो मंदिर है काफी पुराना मंदिर माना जाता है, इस मंदिर की परंपराएं क्या हैं और श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा हुआ कैसे जोड़ सकते हैं इस मंदिर को? जो मुख्य जो हमारे यहाँ के नियमित चीज़ है वो है अपरस की सेवा। तो अपरस की सेवा में क्या होता है, यू कांट टच एनीवन स्नान के बाद, है ना। तो बिना किसी को टच किए बिल्कुल शुद्धता से, बिल्कुल एकमात्र से जो सेवा होती है वो हमारे मोस्टली राधा रमन जी में होती है। कभी नहीं हुआ था, आज जो हो रहा है मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं यही राजा हूँ। क्या कहना चाहेंगी, जैसे आपने दर्शन किए, आप इतनी भावुक नजर आ रही है, तो 2 शब्द आप कुछ कहना चाहेंगे? बस ये है और कुछ नहीं है इनके सिवा, क्योंकि जब अंदर से जो भाव आते हैं ना वो बहुत पीड़ा देती है, और अपने से भी क्या मैं बोलूँ, कुछ बोल नहीं पा रही हूँ। ठाकुर जी का वो स्वरूप है जिसमें हर कोई उनके श्री चरणों में रम जाता है, और यहाँ पे आके इतनी खुशी मिलती है कि अपने जीवन के सारे दुख दूर हो गए। जय श्री ठाकुर। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण हेतु भूमि समर्पित करने वाले किसानों के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संवाद किया। इस दौरान उन्होंने परियोजना में सहयोग देने वाले अन्नदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए यह एयरपोर्ट प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी परियोजनाओं से न केवल नोएडा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का विकास होगा, बल्कि रोजगार और निवेश के नए अवसर भी सृजित होंगे। उन्होंने किसानों के योगदान को ऐतिहासिक बताते हुए उन्हें विकास यात्रा का सच्चा भागीदारी बताया। सीएम ने भरोसा दिलाया है कि सरकार भूमिदाताओं के हितों और सुविधाओं का पूरा ध्यान रखेगी तथा क्षेत्र में समग्र विकास के लिए निरंतर कार्य जारी रहेगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के
पहली कॉमर्शियल फ्लाइट के साथ अन्नदाता किसानों का आगमन हम सबको अत्यंत प्रफुल्लित करता है, आनंदित करता है। मैं इस अवसर पर आज यहां पर पहली फ्लाइट से जेवर के आए हुए हमारे सभी अन्नदाता किसानों का, जेवर से जुड़े हुए आप सभी नागरिकों का मैं सबसे पहले हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, विधायक जेवर श्री धीरेन्द्र सिंह जी, अपर मुख्य सचिव वित्त एवं नागरिक उड्डयन श्री दीपक कुमार जी, स्पेशल डायरेक्टर इंडिगो श्री आर.के. सिंह जी, सलाहकार उत्तर प्रदेश शासन श्री अवनीश अवस्थी जी, सीओ यमुना अथॉरिटी श्री आर.के. सिंह जी, उपस्थित हमारे सभी अन्नदाता किसान बहनों और भाइयों, आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। जेवर के लिए, गौतम बुद्ध नगर जनपद के लिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए और पूरे प्रदेश और देश के एविएशन सेक्टर के लिए। जब भारत की सबसे अधिक संभावनाओं वाले एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अपनी कॉमर्शियल फ्लाइट प्रारंभ की है, इसके पीछे प्रेरणा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की, और इसमें योगदान आप सभी अन्नदाता किसानों का। मैं इसके लिए आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं और इस अवसर पर अभिनंदन भी करता हूं, खासतौर पर श्री धीरेन्द्र सिंह जी को, जिन्होंने इस कड़ी को जोड़ा। मुझे याद है जब हमारी कैबिनेट ने जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के लिए प्रस्ताव पारित किया, तो मैंने गौतम बुद्ध नगर जनपद के जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों को एक समय सीमा दी कि भाई 100 डे के अंदर जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई प्रारंभ हो जाए। 100 दिन पूरे हुए, वहां कोई कार्रवाई नहीं प्रारंभ हो पाई थी। कंपटीशन था। तो मैं वहां गया, मैंने बैठक ली, मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा कोई प्रोग्रेस नहीं। और याद करिए, तब मैं वहां गया था और मैंने वहां के अन्नदाता किसानों के साथ एक बैठक ली थी गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में। 100 के आसपास किसानों को मैंने बुलाया था, और जब मैंने उनसे कहा कि भाई हमें एयरपोर्ट बनाना है। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।